कितना भी लोड पड़ जाए, कितना परिश्रम करना पड़े, सेवा के लिए सदा तत्पर। आज तो प्रातः काल से लगे तो रोज ही रहते हैं, पर आज हमारे जन्म उत्सव को सफल बनाने में, हमारे परिवार को सुख देने के लिए श्री प्रकाश जी शर्मा कई दिन से लगे हुए थे और आज वो सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। हमें 7 गुरुजन का आशीर्वाद मिला, 3 हमारे लिए बधाइयां सुंदर साथ ने गाई और 2 घंटे कार्यक्रम 1 घंटे का बनाया गया था, 9:30 से 10:30, पर 9:30 से 11:30 बजे तक कार्यक्रम चला और सभी संत गुरुजन हमारे लिए बैठे रहे, आशीर्वाद देते रहे। हमारे माता पिता का भी आज जीवन पुनर्याद हुआ उन्हें। हम सभी गुरुजन के आभारी हैं, ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं, कृतकृत हैं। आइए अब हम आप श्री बीतक साहब का आनंद लें। महंत मुरलीदास ट्रस्ट गादी पाकपटन के सभी पदाधिकारी, श्री प्राणनाथ जी ज्ञान केंद्र मुंबई बोरीवली के सभी पदाधिकारी ट्रस्ट के, श्रोतागण, जूम ऐप से फेसबुक से जुड़े आप सबको प्रेम प्रणाम। हम आप इस बीतक कथा में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में श्री प्राणनाथ जी के साथ हैं, जहां बंगला दरबार में प्राणनाथ जी विराजमान हैं और अब वाणी अवतरण पूरा हो चुका है। विक्रम संवत 1748 में पूरा हो गया, अब 51 के नजदीक पहुंचे हैं। अब अष्टपैर सेवा पूजा सुंदर साहब स्वामी श्री प्राणनाथ जी को राजी तो हैं, पर हमारे आपको सिखा रहे हैं सुंदर साहब, सेवा ऐसे होनी चाहिए, सर्दियों में कैसे होनी चाहिए, गर्मियों में कैसी होनी चाहिए, वस्त्र कैसे, जल कैसा, ये सब हमें सिखा रहे हैं। अगर हम ध्यान से सुनेंगे, ईमानदारी से सुनेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। हमें ये जीवन भर का लाभ इसीलिए मिल पाया, हमें मंचों के माध्यम से सारी रात सुनने को मिला, बैठने को मिला। शेरपुर आश्रम में सारी रात कई बार मौका मिला, करनाल में मिला, सब जगह मिला। बिना सुने तो ये अमृत अंदर जाएगा ही नहीं। हम लापरवाही ना करें। हम परम पूज्य परम वंदनीय महाराज 108 श्री प्रेम सखी जी गादीपति पाकपटन परमहंस महाराज की पावन पवित्र गादी पर आप विराजमान है। हमारी शोभा है, हम आपको बीच में महंत पाकर फूले नहीं समाते। दिल्ली का सुंदर साथ धन्य हो गया जब से आप इस गादी पर शोभायमान हुई हैं। आपका ज्ञान, वाणी, बीतक, शास्त्र, आपके बोलने का ढंग, विनम्रता और ओज, जोश जो आपके चेहरे पर है, आपके चरित्र का है, आपकी रहनी का है, आपके गुरु जी का आशीर्वाद है। तो हम आपसे आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आग्रह करते हैं, आज की मंजिल प्रारंभ कर अनुग्रहित करें परम पूज्य महाराज 180 प्रेम सखी। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजू राज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री चरणदास महाराज की, स्वामी श्री लालदास महाराज की, श्री छत्रसाल महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, प्राणनाथ प्यारे की। निजानंदम नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धाम लीलादि संगयुक्तं पूर्ण ब्रह्म नमाम्यम। प्रथम लागू दो चरण को धनियन छुड़ैयो खिन लांक तनी लान एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। प्यारे मेरे प्राण को
मोहे पल छोड़ो जीन मैं पाई महर महबूब की मेरे जीव के यही जीवन माशिक तुम्हारी अंगना तुम अंगना की माशिक ई हुक्मेलम दृढ़ किया हजूर क्या न होता टुक टुक कदमों लागू करो सेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक बीच आशिक की दिल आए बीच आशिक की दिल आ श्री महामत कहे सुनो साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत धामधनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी, परम आदरणीय हमारे मास्टर जी श्री प्रकाश शर्मा जी, श्री मनीषा आहूजा जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। तुम्हारी सिफत करे सुभाना श्री महामत कहे ये मोमिनो याद करो शुक्राना महर करे तुम ऊपर तुम्हारी सिफत करे सुभान तुम्हारी सिफत करे सुभान। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, वितक कथा का प्रारंभ हुआ और आज कहो तो महामती श्री प्राणनाथ जी के साथ हम पन्ना धाम के अंदर भी प्रवेश हो चुके हैं और पन्ना धाम की वितक, उसमें भी विशेष जो वितक शुरुआत हुई थी, अब कहो फेर के मुल मिलावा की वितक जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजरग। तो परमधाम फिर ब्रज और रास और जागनी लीला, और अब जागनी लीला के अंदर भी जो जागनी पर्यटन हुआ, धर्म युद्ध हुआ, कयामत का युद्ध हुआ, आत्म जागृति हुई, हमारे धनी स्वयं आशिक बन करके जगह जगह पर जा करके धाम की आत्माओं को ढूंढ करके उन्होंने निकाला, निस्बत की पहचान कराई। और आज वही निस्बती आत्मा, अभी आज की जो मजल प्रारंभ होने जा रही है वो है अष्टपर की सेवा का मंगलाचरण। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अष्टपर की सेवा ही कहो तो महाराजा छत्रसाल जी की देन है। जब महामती श्री प्राणनाथ जी 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर, पन्ना धाम के अंदर आकर के विराजमान हुए और महाराजा छत्रसाल जी ने तुम साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे निष्कलंक बुद्ध अवतार और इमाम महदी के रूप में जाहिर कर दिया और औरंगजेब के झंडा को भी उखाड़ करके अपने झंडा को गाड़ करके राजाओं के भी महाराजा, महाराजा छत्रसाल बन गए। और फिर यहाँ अब इस समय पन्ना धाम के अंदर महाराजा छत्रसाल जी ने अष्टपर की सेवा का शुभारंभ किया। यह सेवा कोई मामूली सेवा नहीं है, क्योंकि
तीन पुरुष जो कहा, सर, अक्षर और उत्तम पुरुष, तो ये सर से भी परे, अक्षर से भी परे को उत्तम पुरुष जो परमात्मा कहा है गीता जी के अंदर, उन परमात्मा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी महाराज की सेवा है। और महाराजा छत्रसाल जी का जो समर्पण था और जिस भाव से उन्होंने सेवा का शुभ आरंभ किया, या मोमिनों ने किस प्रकार से सेवा की है, सेवा कैसी होनी चाहिए, सेवा के अंदर कैसा भाव होता है, किस तरह से समर्पण होता है सेवा के अंदर, वो हमारे मोमिन हमें बताते हैं, कर करके हमें दिखाते हैं। और वही हादी के कदम पर, मोमिनों के कदम पर हमें चलना है। सुंदर साथ जी, सेवा भावो परम गहनो योगी नामप्य गम्य कहा है। सेवा का भाव जो है ना, इतना गहनशील होता है कि जिस भाव के लिए कहो, उस भाव की जो अंदर की जो गहराई होती है, उस गहराई तक तो बड़े बड़े जो योगी, निराकार ब्रह्म की साधना करने वाले, हजारों वर्ष સુધી तपस्या करने वाले जो योगी महापुरुष होते हैं, वो भी सेवा के भाव को समझने में, उनकी गहनशीलता को समझने में पहुंच नहीं पाते हैं। इतनी गहराई छुपी होती है सेवा के अंदर। सेवा की शुरुआत तो सबसे पहले ईसा ने की थी, लेकिन जब ईसा ने शुभारंभ सेवा का किया, उस समय परिस्थिति, समय, जमाना अलग था। उन्होंने तो कहो तो मनुष्य तन की सेवा पकड़ाई थी उस समय, क्योंकि जो रोगी थे, बीमार थे, बुजुर्ग थे, कोई उसकी सेवा नहीं कर पाता था, क्योंकि तभी इतनी मर्यादा थी कि एक पत्नी, एक नारी, एक स्त्री अपने पति के अलावा किसी और की सेवा नहीं कर सकती थी। तो उस समय ईसा ने सबसे पहले हॉस्पिटल बना करके फॉरेन नाइटिंगेल नाम की सिस्टर को रख करके, जो भी बाहर रोड पर हो, जैसे आज अपना घर चलता है, तो जो बुजुर्ग हो, जिसको कोई रखने वाले न हो, जिसको कोई देखभाल करने, सेवा करने वाला न हो, उनको ला करके उनकी सारवार करते थे। तो वहां तो मानव सेवा का शुभारंभ हुआ था। और यहाँ जो मोमिन सेवा कर रहे हैं, वो मात्र मानव सेवा नहीं, लेकिन मानवता के साथ साथ कहूँ तो आत्मीयता की सेवा, तारतम्य ने हमें पकड़ाई है। यहाँ जो सेवा पकड़ाई, उस सेवा के अंदर कहा कि प्रेम सेवा वाले प्रगट करी व्रज तनी आवार। सेवा जीवो बीजो पदार्थ नती, सेवा ही तमे पामसो पार। तो ये सूत्र तो हम बोल जाते हैं कि सेवा ही तमे पामसो पार, और कहो तो पामने के लिए परमात्मा को एक सेवा उत्तम साधन है, क्योंकि मूल मिलावा की 4 दरवाजा, और 4 दरवाजे में से एक दरवाजा मान लो कि सेवा का दरवाजा है अंदर प्रवेश करने के लिए। लेकिन वो सेवा कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ भाव की सेवा, जिसके अंदर कोई छल कपट न हो, जिसके अंदर कहो तो कोई स्वार्थ न हो, निष्काम भावना की सेवा, जो सेवा मोमिनों ने की है। और यहाँ तो मात्र सेवा नहीं, हमें स्वयं सदगुरु महाराज ने, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कौन सी सेवा पकड़ाई है? प्रेम सेवा वाले प्रकट करी। देखो, सेवा के अंदर भी प्रेम को प्लस कर दिया है। अगर 56 प्रकार के व्यंजन हो, लेकिन उसके अंदर नमक ही न हो, तो उस व्यंजन के अंदर का स्वाद क्या? कोई स्वाद नहीं आएगा। उसी तरह से सेवा के अंदर अगर प्रेम भाव न हो, तो सेवा भी नीरस लगती है। तो चारों दरवाजे में से एक दरवाजा चाहे इशक का है, तो इशक के अंदर भी इलम समाया है। एक दरवाजा इलम का है, एक अनुभव का है, एक कहो सेवा का है, तो एक है प्रेम का, इशक का। लेकिन एक के अंदर भी तीनों प्लस जरूर होते हैं। अगर आप सेवा के मार्ग से चल रहे हो तो भी तीनों प्लस हो जाएंगे, इलम, अनुभव और प्रेम। अगर प्रेम के मार्ग पर चल रहे हो तो भी तीनों प्लस होंगे, और ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हो तो भी सेवा, प्रेम और अनुभव, ये तीनों प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ मोमिन जो सेवा कर रहे हैं, वो तो साक्षात अक्षरातीत, जो मूल मिलावा में हमारे धाम धनी प्रियतम श्री राजी महाराज जो विराजमान है, वही राजी महाराज स्वयं यहाँ इस समय पन्ना धाम के अंदर, बंगला दरबार के अंदर विराजमान है। कोई अंतर नहीं है। और इन स्वरूप की सेवा, सेवा के अंदर एक दास्य भाव होता है। सेवा के अंदर कहो तो एक गुलाम, मतलब कि अपनी अस्तित्व को मिटाने का भाव होता है। लेकिन यहाँ कोई दास और दासी बनकर के सेवा नहीं कर रही। एक अंगना, एक दुल्हन अपने दुल्हा प्रियतम, अपने प्राणनाथ की सेवा, जिसके अंदर कहो तो समस्त सुंदर साथ अपने आप को मिटा करके सेवा कर रहा है। अब लालदास जी महाराज जी की सेवा देखो,
हम अष्टपर की सेवा को जब श्रवण करते हैं तो कौन सा ऐसा प्रहर होगा, कौन सी ऐसी सेवा होगी कि जिसमें लालदास जी महाराज जी शामिल ना हो। पूरी जमात की जिम्मेदारी भी संभालते, सुंदर साध की भी सेवा करते और स्वरूप की भी सेवा करते, धनी की भी सेवा में हाजिर रहते हैं। कब सोते होगे, कब खाते होगे, कब आराम करते होगे। उनका तन भी तो यही पंचभौतिक 5 तत्व का बना हुआ मायावी तन ही तो है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो समर्पण है, उस समर्पण के द्वारा जो बल धनी ने दिया हुआ है, 11 बरस, जैसे कि मान लो कि भगवान राम और राम के साथ जब शेष साई का अवतार लक्ष्मण जी चले तो 14 बरस उन्होंने निंद्रा का परित्याग कर दिया था। उसी तरह से यहाँ स्वयं लालदास जी महाराज ने नींद को पी लिया है, आराम हराम हो चुका है उनका। इस तरह से मोमिन सेवा कर रहे हैं, जिस सेवा का कोई गुणगान नहीं, जिस सेवा का कहो तो कोई मतलब कि मान प्रतिष्ठा का भाव नहीं है। यहाँ तो जो सेवा करे तो बताते भी नहीं है सेवा, और उल्टा जो यहाँ सेवा का वर्णन नहीं हो सकता है ऐसी सेवा मोमिन करे, लेकिन फिर भी हमें समझ में आए हमारे लिए स्वयं हक के हुक्म से महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने इस सेवा का वर्णन किया है। और सेवा भी कौन कर रहा है, किन स्वरूप की सेवा कर रहे हैं, ये बताने के लिए सबसे पहले यह मंगलाचरण रख दिया। मंगलाचरण के अंदर क्या होता है? एक मंगलाचरण होता है कि कहीं कभी भी कुछ भी शुभ कार्य का हम प्रारंभ करते हैं तो शुभ कार्य का प्रारंभ करने के लिए आगे पहले मंगलाचरण किया जाता है। कभी कोई श्रृंगार ग्रंथ के अंदर भी हम देखते हैं कि जब परमधाम का वर्णन शुरू होता है तो उसके पहले मंगलाचरण रख दिया। श्रृंगार का जब वर्णन करना शुरू प्रारंभ किया तो श्रृंगार के पहले भी मंगलाचरण आता है। ठकुरानी जी के श्रृंगार के पहले मंगलाचरण है, राजी महाराज के श्रृंगार के पहले मंगलाचरण है। तो उसी तरह से यहाँ मूल को पकड़ा रहे, मूल से कि कौन स्वरूप की सेवा और कौन कर रहा है। जैसे मंगलाचरण के अंदर परिक्रमा ग्रंथ के अंदर कहा ना, ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फन्ना निरंजन, शर अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण। अब मैं आगे किस धाम का वर्णन करने जा रहा हूं, वो इशकमयी भूमिका का वर्णन, परम धाम का 25 पक्ष का रंग महल का वर्णन करने के लिए जा रहा हूं। जो ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फन्ना निरंजन, इस ला मकान शर ब्रह्मांड को छोड़ करके भी, अक्षर ब्रह्मा को भी छोड़ करके, उससे भी परे जो परम धाम है, अक्षरातीत धाम है, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, उस धाम के अंदर मैं मेरा प्रेम का झंडा स्थापित कर रहा हूं, महामती जी कहते हैं। तो जहां वो लक्ष्य जो दिखाया है, जहां प्रेम का झंडा गाड़ दिया है, जो प्रेम की ही भूमिका है, जो रसालयी धाम है, वही धाम और वही धाम के स्वरूप रसिक राज स्वयं हमारे इशक के सागर स्वयं धाम धनी दुल्हा प्रियतम श्री प्राणनाथ जी, और उनकी सेवा स्वयं उनकी जो आशिक है, दुल्हन है, अंगना है, लाहौद की जो लाडलिया है, जो मौमिन है, जो इन धनी के ऊपर टुक टुक है, वारी वारी है, वो यहाँ सेवा कर रहे हैं। इसीलिए सेवा से पहले सेवा का मंगलाचरण यहाँ रख दिया है, जिसके अंदर एक भूमिका के रूप में कहो तो हमें सारी बात यहाँ बताई गई है, जो हम श्रवण करेंगे बड़े प्रेम से कि अव्वल हक के दिल में खिल दिखाओ रोहन, इश्क रबद खिलवत की बाता करे सैयन। सबसे पहले पहले लई हक के दिल में पीछे आए माहे नूरता, पीछे हादी रोहन में यू कर हुआ जोरा। तो सबसे पहले हमारे प्रियतम धाम दुल्हा श्री राजी महाराज ने अपने दिल के अंदर ये खेल लिया था कि मैं अपनी रूह को अपनी इश्क और अपनी साहिबी की पहचान कराऊं, एक पात साही रस की और वाहिद दत्त का इश्क, ये देखलाव ने रूह को पहले दिल में लिया हक्का। तो इसीलिए जब खेल धनी ने दिल के अंदर ले लिया तो फिर खेल बनाने के लिए कारण भी खड़ा कर दिया, बिना कारण कारज न होए ना। तो फिर उसी कारण के कारण कहो
तो इश्क रब्द भी हुआ, प्रेम संवाद भी हुआ, क्योंकि सत अंग अक्षर भगवान ने देख लिया श्री आनंद स्वरूप ठाकुरानी जी को और 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को, और आनंद स्वरूप श्री श्यामा महारानी और रूहों ने देख लिया अक्षर भगवान को। तो इश्क रब्द के अंदर जान लिया कि यह तो अस जड़ दुख रूपी खेल बनाते और मिटाते हैं, तो वही खेल मांग लिया रूहों ने। चाह करे खेल देखने में बरजे 3 बेर, त्यों त्यों मांगे फिर रबद चढ़ी सिर मेरा। अब किसी चीज के लिए हम किसी को भी, बच्चे हो या चाहे बड़े हो, किसी चीज के लिए हम किसी भी को मना करेंगे कि यह नहीं देखना, यह नहीं सुनना या नहीं जाना है, तो वो चीज पहले ही दिल में आती है करने के लिए। या धनी समझा रहे, बता रहे अक्षर भगवान के विषय में, और ऊपर से मना भी करे, धनी बरजे बेर बेर बेर, तो जितना मना करे उतनी ही कहो। तो हमारे अंदर चाहत खेल की जो थी ना, वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, इसलिए हम मांगे फेर फेर फेर। और जब हमने अपने प्रियतम प्राणनाथ जी से जब खेल मांगा ना, तो उस समय हमारा जो सिर था वो तो आसमान में चढ़ा हुआ था। कोई सुध ही नहीं थी कि धनी इतना समझा रहे, इतना बता रहे, इतना कह रहे कि माया चेती बलवंती, वहां जाकर के तुम सब कुछ भूल जाओगी, धाम को भूलोगी, धनी को भूलोगी, अपनों को भूलोगी। लेकिन फिर भी हमें पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। धनी हमें सावधान कर रहे और हम खेल मांग रहे हैं। फिर जब मांग ही लिया तो फिर धनी ने हमारे लिए ही कहो तो यह 14 लोग ब्रह्मांड अक्षर भगवान के हुक्म के द्वारा ये सारी सृष्टि की रचना कर दी। और ब्रह्मा जी के एक परात के खत्म होने के बाद दूसरे परात के 28वें द्वापर युग के अंदर ब्रजमंडल के अंदर सबसे पहले हमें खेल देखने के लिए ब्रजवधु के रूप में, गोपियों के रूप में प्रकट कर दिया। जहां 11 बरस और 52 दिन की लीला हुई, फिर ता पीछे रास के अंदर दूसरे दिन के अंदर पहुंच गए थे योग माया के ब्रह्मांड के अंदर, केवल की स्वामी इनके मन अंतस्करण के अंदर, जहाँ मृत्यु लोक और स्वर्ग, ब्रह्मा और नारायण रास रात के बीच में, ये चारों दरमियान इतनी लंबी रात कहो रास खेले थे। और फिर व्रजरास की लीला के बाद ये तीसरे जागनी के ब्रह्मांड के अंदर धनी ने कैसे जान लिया कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई है। अगर फरामोशी हटाते तो हटाने के बाद हम खेल की क्या बातें करते। माया के विषय में इतना कहा था तो माया का तो कोई जोर चला ही नहीं ब्रज के अंदर, रास के अंदर। इसीलिए अच्छे से खेल दिखाने के लिए, मन के मनोरथ पूर्ण करने के लिए धनी ने फिर दिल में लिया था कि अब जागनी ब्रह्मांड, ये तीनों ब्रह्मांड पहले से ही धनी ने अपने दिल में लिया है, ब्रज, रास और जागनी। तो कि जागनी ब्रह्मांड के अंदर खेल में उतर करके सारा नफा लेकर के, अपनी इश्क को लेकर के, ईमान को लेकर के रो मेरे पास आए और मूल मिलाव में जागृत होने के बाद खेल की बातें मेरे से करे कि ऐसा खेल दिखाया कि मांग लिया है हमार। तो इसीलिए इस 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर भी कहो तो जागनी ब्रह्मांड के अंदर विशेष करके ये जो मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक के अंदर भी 7 द्वीप है, 7 समुद्र है, और जम्बू द्वीप का महत्व आता है। और जम्बू द्वीप के अंदर भी 9 खंड, और 9 खंड के अंदर भी कहो तो भारत खंड की विशेषता है। और भारत खंड के अंदर भी विशेष करके कहो तो बुंदेलखंड की विशेषता आई है जागनी ब्रह्मांड के अंदर। और बुंदेलखंड के अंदर भी यह लैलतुल कद्र की ब्रह्म रात्रि के अंदर पन्ना धाम की विशेषता आई। और पन्ना धाम के अंदर भी 3 में सिफत 76 साल की नहीं पटंतर। और सारा सार तो महाराजा छत्रसाल जी ने लिया जागनी ब्रह्मांड के अंदर। कैसी शोभा साकुंडल बाई जी को धाम धनी ने प्रदान की, देखो जागनी ब्रह्मांड के अंदर। तो यहाँ पन्ना धाम के अंदर भी विशेषता तो महाराजा छत्रसाल जी की है, क्योंकि उनकी जैसी सिफत कहो तो उनके बराबर जागनी ब्रह्मांड के अंदर किसी की भी सिफत नहीं आती है। मिलावा सैयन का तामे हुक्म सिरदार, हक्की सूरत धनी की करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार। फिर धाम धनी ने स्वयं महाराजा छत्रसाल जी को हुक्म किया, क्योंकि 12,000 सिरदार है, तो 12,000 में या सिरदार रूप में कौन, साकुंडल सखी आई। तो उन्हीं के ऊपर हुक्म हुआ जागने के लिए कि आप सखियों को जगा करके मूल मिलावा का कार्य कीजिए। और
ब्रह्म सृष्टि से प्यार कीजिए। तो यहाँ बंगला दरबार में साक्षात धाम धमनी विराजमान होकर के सभी ब्रह्म सृष्टि के ऊपर अपना प्यार लुटा रहे। आज माशुक बन करके स्वयं बैठ गए। अभी तक जो आशिक थे वो स्वयं माशुक बन करके पन्ना धाम के अंदर बंगला दरबार के अंदर विराजमान हो गए। अब प्यारी रूह उनको रिझा रही है आशिक बन करके। इन स्वरूप की इन जुबा कहीं न जाए सिफत, शब्द अतीत के पार की सो कोहनी जुबा हद इत। यहाँ जो इस समय ये बंगला दरबार के अंदर जो धाम के धनी जो प्रियतम श्री प्राणनाथ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म विराजमान है, 28वें निष्कलंक बुद्ध अवतार। इन स्वरूप की सिफत तो कहो तो इस संसार के अंदर, और संसार भी नश्वर, शरीर भी नश्वर, और नश्वर जुबान, और ये नश्वर जुबान के द्वारा निकलने वाले शब्द जो है वो भी हद ब्रह्मांड के अंदर के शब्द है। तो कितने भी ऊंचे में ऊंचे शब्द का प्रयोग कर ले, उत्तम अति उत्तम शब्दों का प्रयोग कर लेना, फिर भी इन मोती को मोल कहो न जाए, न किनो कानो सुनाए, सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाला भी जल मरे। यह स्वरूप स्वयं बंगला दरबार के अंदर विराजमान है, जिनकी सेवा करते समय मोमिन जो है वो एक सागर के समान सुख का अनुभव कर रहा है। जिन स्वरूप की मेहर कहो तो मोमिनों के ऊपर, सुंदर साथ के ऊपर पल पल बरस रही है, और हर पल एक पल के लिए भी इन स्वरूप की जिन्होंने सेवा कर ली ना, तो जो सुख, जो आनंद, जो शांति, जो शीतलता मिलती है ना, उसका भी वर्णन नहीं हो सकता है। तो 11 बरस जो मोमिनों ने यहाँ सेवा की, इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर पन्ना धाम के अंदर धाम धनी की, वो 11 बरस की सेवा का तो वर्णन कैसे किया जाएगा प्यारे सुंदर साथ जी। और महामती जी कहते हैं कि जो सेवा मोमिनों ने की ना, पर हुक्म का आवे धनी का, ये सिफत सब ऊपर। वो सेवा का वर्णन करने की ताकत नहीं है, लेकिन स्वयं हुक्म वर्णन करा रहा है, इसीलिए इतना भी वर्णन हो रहा है। शाखा विद्या विनंद का बरस 1090, संवंत 1735 में पहुंची शरत जो जब विक्रम संवंत 1735 के अंदर जागनी पर्यटन करते हुए, धर्म युद्ध करते हुए हरिद्वार के अंदर पहुंचे थे, और वहां 4 मास शास्त्रार्थ करके विजय का अभिनंदन पत्र दिया था। नई शाखा बैठी थी, विद्याभिनंद शाखा। तो विक्रम संवंत 1735 और सालिबान शाखा पूरा 1600 था। उसी समय नई विद्याभिनंद शाखा बैठी। उसके बाद 35 के बाद कहो तो 5 साल में या पन्ना धाम के अंदर आकर के विराजमान हुए, विक्रम संवंत 1740 के अंदर। साके 5 परनामिने हुक्म श्यामा जी श्री देवचंद्र जी शामिल, दावत करी जाहिर भई सा कुंडल शामिल। बोलो श्री छत्रसाल महाराज की जय। तो 5 साल में जब पन्ना में आकर के विराजमान हुए, तो इस समय बंगला दरबार के अंदर जो विराजमान जो धाम धनी स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी, इनके अंदर तो कहा हुक्म का स्वरूप भी विराजमान है। यानी कि अरब के अंदर आने वाली प्रथम सूरत श्यामा महारानी की, मोहम्मद रसूल साहेब भी यहाँ विराजमान है, और उन्हीं के अंदर कहो तो दूसरा स्वरूप, दूसरी सूरत श्यामा जी की धनी श्री देवचंद्र जी महाराज भी आकर के इनके अंदर विराजमान है। और आज यहाँ यह स्वरूप बंगला दरबार में बैठ करके दावत कर रहे, आमंत्रित कर रहे सभी सुंदर साथ को। और इस आमंत्रण के अंदर, आमंत्रण को स्वीकार करके साकुंडल सखी आई, महाराजा छत्रसाल जी आए और जमात के अंदर शामिल हो गए, पूरी तरह से ईमान लेकर के आए और हाथ जोड़ करके सेवा में खड़े रह गए। बेउरा 3 सूरत का जुदे हवाले जुदे काम, एक हुक्म जोश एक आत्म, पहुंचे एक ही बखत मुकाम कहा है। प्यारे सुंदर साथ जी, ये 3 सूरत का बेवरा यानी कि तीनों स्वरूप का आप विवेचन कीजिए, तीनों स्वरूप के विषय में आप देखिए, जानिए तारतम्य की दृष्टि से। तो जुदे हवाले जुदे काम, तीनों स्वरूप अलग अलग जगह पर आए हैं और तीनों को अलग अलग प्रकार का कार्य दिया है मूल स्वरूप श्री राजी महाराज ने, लेकिन तीनों मूल स्वरूप से अलग नहीं है। हमने आयत के अंदर भी देखा था कि मोहम्मद रसूल, ईसा और इमाम, रू अल्लाह, मोहम्मद मेहंदी और इमाम, ये चारों एक ही तन ताको नाम इस्लाम कहा था। देखो
तो मोहम्मद रसूल साहेब मेहंदी स्वरूप कहो मतलब मूल स्वरूप श्री राजी महाराज, सदगुरु महाराज और महामती श्री प्राणनाथ जी, ये चारों एक ही तन है और एक ही स्वरूप में मानेंगी। यहाँ के जागनी ब्रह्मांड के अंदर के कहो, इस खेल के अंदर के पांचों स्वरूप और जागनी के अंदर के 3 और व्रजरास मिलकर के 5 स्वरूप और मूल मिलावा वाले जो स्वरूप जो है उनमें कोई अंतर नहीं है। तो वही स्वरूप स्वयं साक्षात या बंगला दरबार के अंदर विराजमान है और तीनों स्वरूप देखेंगे तो एक ही समय में स्वयं खुदा के पास, परमात्मा के पास, रियाजी महाराज के पास पहुंचे हैं। मोहम्मद साहिब भी 40 साल की उम्र में पहुंचे थे। नासुद परे, मलकुत परे, जबरुद परे, लाहौद के अंदर रंगमहल के अंदर प्रवेश होकर के स्वयं श्री राजी महाराज से रूबरू बात करके 90,000 हरफ ला करके या 30,000, क्योंकि उस समय ऐसा ही समय, परिस्थिति ऐसे थे, इंसान ऐसे थे, बैरुल हैवान का दरिया था। उस समय इंसानियत ही नहीं थी, मानव के अंदर एक राक्षसी वृत्ति थी। तो उस समय जो समय के हिसाब से जरूरत था उतना ज्ञान दिया, शरीयत चलाई, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि तो आई ही नहीं थी। तो उस समय इसीलिए हकीकत और मार्फत को तो जाहिर तक नहीं किया था, लेकिन हकीकत को साक्षी के रूप में कुरान के अंदर चढ़ा दिया और मार्फत कहा था कि मैं स्वयं आकर के खोलूंगा। तो यहाँ स्वयं बंगला दरबार में विराजमान होकर के वही स्वरूप मार्फत को खोल रहे जो वहां 1000 बरस पहले वायदा देने वाले स्वरूप। फिर कहो तो यहाँ उनके जाने के बाद 1000 साल के बाद कहो तो स्वयं 10वीं सदी के अंदर सदगुरु महाराज आए, मारवाड़ देश के अंदर प्रकट हुए। उन्होंने स्वयं खोज की और 40 साल की उम्र में उन्होंने भी तारतम को प्रकट कर दिया। तुम स्वरूप तुम, मैं स्वरूप तुम स्वरूप के संग, तुम्हारे अंदर आकार में आई के बैठे हम। और फिर दूसरा जब तन धारण कर लिया, इंद्रावती जी का जामा को धारण कर लिया सदगुरु महाराज ने, तो महामती श्री प्राणनाथ जी भी देखो विक्रम संवत 1715 के अंदर जब अफसा के अंदर प्रबोधपुर में आकर के विराजमान हुई ना, तभी श्री मुखवाणी प्रकट हुई थी। तो इस समय उनकी उम्र कितनी, 1675 से लेकर के आप 1715 गिनो तो 40 साल होंगे। तो 40 साल में ही महामती श्री प्राणनाथ जी ने भी धाम की नियामत को यहाँ प्रकट कर दिया था। तो एक ही उम्र में तीनों स्वरूप खुदा के पास, परमात्मा के पास, मूल स्वरूप के पास, श्री राजी महाराज के पास पहुंचे। और ये 3 स्वरूप के अलावा कहो तो दुनिया के अंदर आज दिन तक कोई उस धाम के अंदर धनी के सामने सन्मुख पहुंच नहीं पाया है। बसरी मलकी और हक्की ये हुक्म 3 सुरत, 3 दई हयाती दुनी को करी सयन वास्ते सरत। तीनों स्वरूप ने कहो तो यहाँ दुनिया को दिया है हयाती आब, मतलब परमधाम का ज्ञान दे करके इस दुनिया को रोशन कर दिया है। वो अमृत, परमधाम का ज्ञान रूपी अमृत पिलाया है तीनों स्वरूप ने, क्योंकि वहां भी कुरान के अंदर जमुना जी, कौल कौसर, मतलब कि हौज कौसर कहो, रंग महल कहो, 7 घाट कहो, उसका वर्णन दिया है। परमधाम की न्यापति सदगुरु महाराज ने भी परमधाम का वर्णन करवाया, चितवनी करवाई। और फिर यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी ने तो पूरी तरह से सभी शक्ति को अंदर विराजमान करके पूरी परमधाम की न्यामत को यहाँ प्रकट कर दिया। अखिल वत परिक्रमा सागर श्रृंगार 4, 5, 6ठा दिन तब जाहिर होवे अर्श कहा था। ये 6ठे दिन मतलब कि जागनी का दिन है और 6ठे दिन के अंदर अर्श को जाहिर कर दिया, परमधाम को जाहिर कर दिया। एक एक गली कुच्चा कहो, थंब कहो, मेहराबे कहो, नंग कहो, नूर कहो, एक एक शोभा, बाग बगीचा, खूब खुशहाली, स्वरूप, श्रृंगार, पूरा हमें हयाती आब पिला दिया। इतना हयाती आप पिलाया धनी ने कि हम कितना भी उनका शुक्राना करें, लेकिन इस जुबान से, इस तन से पूरी उम्र भी उनका शुक्राना करता रहे ना, तो भी एक मेहर का भी शुक्राना नहीं हो सकता है। तीसरी जो हक्की कही तिन आई वारसी दोए, मत्ता 3 सूरत का किया हुक्म जाहिर सोए। तो प्रथम स्वरूप और दूसरा स्वरूप दोनों आकर के तीसरे हक्की स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर आकर के विराजमान हो गए। तो दोनों ने जो ज्ञान दिया था, माँ का कुरान का ज्ञान कहो और यहाँ का तारतम का, वो दोनों ज्ञान को खोलने की, वेद कतेब को खोलने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आई? स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी के ऊपर, हक्की स्वरूप के ऊपर सारी जिम्मेदारी आई। वही वारसदार बने दोनों स्वरूप के ज्ञान को खोलने का। हुक्म श्री देवचंद्र जी, श्यामा जी, ये तीनों के फेल हाल, सारा मुद्दा इनो पर ना कोई इनो मिसाल।
हुक्म के स्वरूप यानी मोहम्मद साहेब और श्री देवचंद्र जी महाराज यानी कि श्यामा जी स्वरूप, तो उनके और हकी स्वरूप यानी महमती श्री प्राणनाथ जी, तीनों के कौल फैल हाल रहनी करनी आप देखोगे, तीनों का ज्ञान तो अलग अलग, एक ने शरीयत दी, एक स्वरूप ने हकीकत दिया, एक स्वरूप ने मार्फत दिया। तो जिस समय जिस जिसकी जरूरत थी वो तीनों स्वरूप ने दिया, लेकिन सारी जिम्मेदारी तो सारा मुद्दा तो यहाँ स्वयं बंगला दरबार में बैठे हुए स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी के ऊपर है। इनके बराबर तो कोई नहीं आ सकता है। हक हिकमत हक्की मैंने जित आई अकल नूर, तीन मत्ता लिया सबन का जाहिर किया बका जहूरा। तो बसरी के अंदर भी राजी महाराज का हुक्म था, जोश था निज धाम का कहो, फिर कुंजी लेकर के तारतम रूपी कुंजी लेकर के स्वयं श्री सदगुरु महाराज आए, तो उनके अंदर भी राजी महाराज का हुक्म था, जोश था, उन्होंने भी हयाती आब दिया। और अब हक हिकमत हक्की मैंने कहा, जो हक की हिकमत है, संपूर्ण ताकत है, संपूर्ण जो शक्ति है, दैवत अपना नाम शोभा कीर्ति सिफत जो है खुदा की, वो स्वयं परमात्मा राजी महाराज ने हक सुबान ने सारी कहो तो यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी को दी हुई है। और महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर अकल नूर, मतलब के नूर यानी अक्षर भगवान की बुद्धि भी आकर के विराजमान हो गई। श्री धनी जी को जोश, आत्म, दुल्हन, नूर, हुक्म और बुद्ध, ये पांचों शक्ति आकर के स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान हुई। परंतु दूनी पैदा जुलमत से हिरस हवा सैतान, सो पहुंचे पेड़ लो चढ़े ना चौथे आसमान। ये दुनिया जो है ना, ये संसार की उत्पत्ति जुलमत से हुई है। जुलमत मतलब निराकार ब्रह्म, और निराकार से उत्पन्न होने वाले ये जो दुनिया है, जो हिरस हवा मतलब कि अपने मायावी मन, जो मायावी मन मतलब वही है दज्जाल का स्वरूप, शैतान का स्वरूप, तो अपने ही शैतान मायावी मन के ताबे चलने वाले जो है, सो पहुंचे पेड़ लो चढ़े ना चौथे आसमान। वो पहुंच करके कहाँ पहुंचते हैं? पेड़ तक, निराकार तक ही पहुंच पाते हैं। या तो साकार में दौड़ लगाएंगे या तो निराकार में दौड़ लगाएंगे, लेकिन उससे परे कहो तो शुद्ध साकार स्वरूप अक्षरातीत तक पहुंच नहीं पाते हैं। चौथे आसमान के अंदर, परम धाम के अंदर उनकी पहुंचती नहीं है, उनकी दृष्टि, उनकी नजर पहुंचती नहीं है। और देखो आज तारतम की करामत, हमारे अहोभाग्य कि आज हम तारतम के माध्यम से हमारी नजर कहाँ? चौथे आसमान में पहुंच गई, परम धाम के अंदर पहुंच गई। सैया वाहे दत्त में असल, तिन के फैल तीन माफक, सो समझी अपनी जात को निज धाम जिनका हक। जो सैया है, धनी की अंगना है, ब्रह्म सृष्टि है, तो वो तो वाहे दत्त परम धाम की आत्मा है। इसलिए उनका कौल फैल हाल रहनी करनी भी उसी मुताबिक, अपने धाम के मुताबिक, अपने धनी की अंगना की जिस तरह से होनी चाहिए, उसी गुण के मुताबिक उनकी रहनी, उनके कौल फैल हाल होते हैं। और वो जिस तरह से इस वाणी को समझते, स्वरूप के ऊपर कुर्बान होते, वारी जाते, उनको जो इश्क आता है, जो समर्पण, वो अन्य इस तरह से निज धाम और निज धाम के धनी के ऊपर समर्पित हो नहीं पाते हैं। और गिरो जबरूती आए लगी इन सोबत, सो आई नूर अकल बिच जो अक्षर की निस्बत है। एक सृष्टि जो है प्यारे सुंदर साथ जी, वो ब्रह्म सृष्टि कही है, जो परम धाम से आई, निज धाम से आई। और दूसरी जो सृष्टि जो कही है, वो जबरुत से यानी कि अक्षरधाम से आई हुई ईश्वरी सृष्टि है। क्योंकि यहाँ तीन सृष्टि का वर्णन सभी जगह पर, वेदों के अंदर, शास्त्र के अंदर, कुरान के अंदर, बाइबल के अंदर, हर जगह पर तीन सृष्टि का वर्णन किया हुआ है। तो तारतम हमें वो तीनों सृष्टि का विवेचन करके बताता है। और ईश्वरीय सृष्टि, उसका संबंध अक्षरधाम से है, अक्षर भगवान से है, इसीलिए उसको जबरूती रोह, जबरूती गिरोह कहते हैं, मलाई की सृष्टि भी कहते हैं। और आम खलक जो तीसरी मलकुती जीनो अकल, ये आगे ना चल सके, नकल की नकल कहा। तीसरी सृष्टि जो है वो आम खलक है, यानी कि जीव सृष्टि, जिसका संबंध कहो तो नारायण से है, जिनका धाम कहो तो मलकुत यानी कि वैकुंठ है,
जो नकल की भी नकल कहा, जो आगे नहीं जा सकती है, अपने हद को, अपने एरिया को, सपना सृष्टि को, निराकार को छोड़ करके जल्दी से वो आगे जा नहीं पाती है चौथे आसमान तक। ब्रह्म सृष्टि की नकल कहो तो ईश्वरी, ईश्वरी की भी नकल कहो तो ये जीव सृष्टि है। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, ये तारतम हमें ऐसी शक्ति राज जी महाराज ने दी है कि जीव सृष्टि हो तो भी आज अगर ब्रह्म सृष्टि का अनुकरण करेगी, ब्रह्म सृष्टि के गुण को धारण करेगी, वो दोनों को आगेवान बना करके चलेगी, ब्रह्म ईश्वरी को, और प्रेम, सेवा और समर्पण को अपने दिल के अंदर धारण करेगी, तो जीव सृष्टि भी आगे जा सकेगी। वो भी कहो निराकार को छोड़ करके, हद को छोड़ करके, वो भी बेहद के अंदर 8 प्रकार के विष के अंदर वो भी मुक्ति प्राप्त कर सकती है। 8 में क्या, 8 में भी नंबर 1 प्रकार के विष तक वो पहुंच सकती है जीव सृष्टि भी। ये तारतम की शक्ति का करामत है। इनकी सिफत सुखजी कहे और शास्त्रों वेद व्यास, त्रिगुण अपने चित्त में रज की राखें आस। यह जो हमारे ब्रह्म सृष्टि मोमिन जो जमात हैं, जो धामधनी की सेवा करने वाले प्यारे सुंदर साथ जी, इनकी सिफत तो स्वयं देखो सुखदेव मुनि करते हैं ना, और वेद व्यास जी भी इनकी तो सिफत करते हैं। वेद व्यास कहे भागवत में प्रेमना त्रिगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप व्रज रास कहा। प्रेम के स्वरूप तो व्रज के अंदर जो रहने वाली, वो व्रज रास के अंदर खेलने वाली वो कृष्ण की जो गोपियां थी ना, वही साक्षात प्रेम का स्वरूप है। तो इनकी सिफत तो सुखदेव मुनि भी करते हैं, वेद व्यास जी भी करते हैं, शास्त्र भी करता है, भागवत भी करते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। और इसके ऊपर अब किसके नाम लो, एणे वचने सरवाड़ो थयो ब्रह्मानो धन सर्वे आव्यो। जब इस सृष्टि के कर्ता हरता पालन करता ही त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश जब जिनकी सिफत करते हैं, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु समित मोहिता न जानम वयम वस्तु धात परम वस्तु सनातनम कहा। तो अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिव इतो मोहिता, मैं ब्रह्मा मैं विष्णु मैं शिव स्वयं कहो, तो वो जो ब्रह्म सृष्टि है, जो व्रज के अंदर लीला करने वाली जो गोपियां है, उनकी चरण रज के लिए तो हम सदा उनके मारा मारा फिरते हैं ना। तेणे वचने सरवालो थयो ब्रह्मानो धन सर्वे आव्यो। अब इसके ऊपर किसके नाम ले, जब 14 लोग के राजा ही आ गए तो प्रजा भी तो सारी आई गई उसी के अंदर, तो सब कोई उनकी सेवा करते हैं, अपने दिल में कहो, अपने चित्त में कहो तो उनका चिंतन करते, इन व्रजरास के अंदर खेलने वाली गोपियों का, ब्रह्म सृष्टि का। ईश्वर महाविष्णु प्रकृति पल फिरे होत है नास, सो अक्षर इन सयन की करे दीदार की आस। अब त्रिदेवा जो है, मलकुत जो गादी है, जो मसनद है, इस मलकुत का भी मूल तो जबरूत है, अक्षर भगवान है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्रकट करने वाले। तो जब अक्षर भगवान जिन्होंने ईश्वर को प्रकट किया, महाविष्णु को प्रकट कर दिया, प्रकृति पुरुष को प्रकट कर दिया, एक पल के अंदर सारी सृष्टि का निर्माण कर देते हैं, तो ऐसे छिन में देखे पल में मिटावे, ऐसी ताकत रखने वाले स्वयं अक्षर भगवान भी इन सखियों के दर्शन की, दीदार की दिल में प्यास रखते हैं, आस रखते हैं। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, दायम आवे दीदार को फिरे मुजरा कर नूर जमाल। प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो नूर जलाल, जो सृष्टि करता अक्षर भगवान, और अक्षर भगवान कायम दायम हमेशा दीदार के लिए आते, किसके, अक्षरातीत के दीदार के लिए, श्री राजी महाराज के दीदार के लिए। तो ऐसे अक्षर भगवान जिनके दीदार के लिए जाते हैं, तो वो कौन होगा, सोचो न? अक्षर ब्रह्म पुजारी का है न, प्राणनाथ बजरे स्वामी प्राणनाथ बजरे। तो अक्षर भगवान भी जिसके पुजारी है, तो वो पूज्य स्वयं नूर जमाल है, श्री राजी महाराज है, स्वयं अक्षरातीत है, तो वो अक्षरातीत भी स्वयं सिफत सुबान इनकी करे रहे हजूर हमेशा मिलाप। राजी महाराज भी कहो तो इन लाहौद की लाडलियों की तो हमेशा जिक्र करते, सिफत करते हैं। यही औलिया लिल्ला कहे खुदाई के दोस्त है, सो रहे हमेशा हजूर वास्ते बंदगी के। इन्हों को औलिया लिल्ला कहा, इन्हीं को कहो तो
सुन्नत जमात कहा, इन्हीं को हकुल यकीन कहा, इन्हीं को पूर्व ऋषि भी कहा, इन्हीं को ब्रह्म मुनि कहा, इन्हीं को खासल खास कहा है, और इन्हीं को ब्रह्म सृष्टि भी कहा है, और इन्हीं की दोस्ती कहा है, कदीम दोस्ती खुदा के साथ कहा है। इन मोमिनों की जो दोस्ती है ना, वो श्री राज जी महाराज के साथ हमेशा की दोस्ती है, कायम की। नश्वर जगत के अंदर की दोस्ती तो कभी बनती है, कभी मिटती है ना, पल भर के लिए होती है, कभी साल 2 साल के लिए होती है, कभी 5-10 साल के लिए होती है। तो यहाँ की दोस्ती, यहाँ का संबंध तो बनता है, मिटता है, लेकिन यहाँ इन रूहों की मित्रता धाम धनी के साथ तो शाश्वत मित्रता है। ऐसे मित्र की कभी भी अलग नहीं होने वाले मित्र, कायम हमेशा हजूर में रहने वाले, पास में रहने वाले, ऐसी आशिकी ये रूह। इनकी जो बितक भई ताकि नेक कहू जौर, ये सागर सुख अनगिनती सो कहो न जाए नूर। इन मोमिनों की जो बितक है, या पन्ना धाम के अंदर की बितक, उनकी सेवा, उनका समर्पण, वो तो सागर के समान अनगिनती सुख देने वाला है। उनका जहूर, उस सेवा के नूर का जहूर, प्रकाश, वर्णन या नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये कहावे हक का हुक्म, धनी के हुक्म से जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजुर्ग। जिस तरह से जितना धनी कहलवाते उतना यहाँ वर्णन करते हैं स्वयं महामती। एक पहले आए पहुंचे किया रसूल दीदार, तीन को द्वार जो बिस्तका खोला परवर दिगार। एक सबसे पहले आकर के मिली, स्वयं धाम धनी के ऊपर दर्शन से ही कहो ईमान लेकर के आने वाली, पूरी तरह से समर्पित होने वाली कौन है? ब्रह्म सृष्टि है, खासल कास जमात है। फिर उसके पीछे कहो तो उनको आगेवान बना करके दूसरी सृष्टि आती है, वो है दूसरी सृष्टि ईश्वरी सृष्टि, और दोनों को आगेवान बना करके फिर आती है तीसरी सृष्टि, वो है आम खलक जीव सृष्टि। और तीनों के लिए कहो तो यहाँ 10 प्रकार के विष का दरवाजा खोल दिया। ब्रह्म सृष्टि के लिए परमधाम का दरवाजा खोल दिया, ईश्वरी सृष्टि के लिए अक्षरधाम का दरवाजा तारतम ने खोल दिया, और जीवों के लिए 8 प्रकार की विष का दरवाजा महामती श्री प्राणनाथ जी ने खोल दिया। शोर पड़ा संसार में तब भया ये ख्याल, फिरस्ते सब पीछे फिरे निंद उड़ी नूर जलाल। शोर पड़ा संसार में, देखो अब सारे संसार के अंदर जब ये तारतम का पड़गा पड़ेगा ना, ये तारतम का नूर चारों ओर प्रकाशित हो जाएगा, जब सबको ये ख्याल आ जाएगा, ख्याल मतलब कि ये स्वप्नवत संसार की वास्तविकता नजर में आ जाएगी, पहचान हो जाएगी कि ये संसार तो एकमात्र पानी के बुलबुले के समान है। जैसे पानी का बुलबुला बनता है और मिट जाता है, उसी तरह से ये संसार जैसे हम स्वप्न देखते और खत्म हो जाते, हमारी आंख में जाकर के समा जाता है, वैसे ये संसार भी कहो तो खत्म होने वाला है, प्रलय के अंदर लय होने वाला है। तो जब याद किए सुपन को और जब उठी आठों बिस्तर, तो जब पीछे कहो तो जब अक्षर भगवान अक्षरधाम के अंदर जागृत होंगे ना, तो उस समय पहले ब्रह्म सृष्टि जागेगी, फिर ईश्वरी जागेगी, फिर जीव सृष्टि की जागने की बारी आएगी, फिर फिरस्ते सब पीछे फिरे, फिर देवी देवताओं की बारी आएगी और देवी देवता भी अपने मूल में जाकर के समा जाएंगे, फिर पीछे नींद उड़ी नूर जलाल की, उसके बाद अंतिम में बारी आएगी अक्षर भगवान की। जब उनकी नींद खुल जाएगी तो सारा स्वप्न खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, ये संसार नहीं रहेगा। तब नूर की नजरों चढ़े करके याद जो किस्ता, तब नूर की नजर के अंदर मतलब अक्षर भगवान के अंतस्करण के अंदर ये सारी लीला जो ब्रज रास और जागनी, ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसा हुआ न हो सी कब, ये तीनों में ब्रह्म लीला वही ब्रज रास और जागनी कही। तो ये तीनों ब्रह्म लीला होने वाले ब्रह्मांड को, ये तीनों ब्रह्मांड लीला के साथ अक्षर भगवान अपने अंतस्करण के अंदर अखंड कर देंगे, और सभी अपने अपने कर्म के मुताबिक, भक्ति के मुताबिक, सेवा के मुताबिक, समर्पण के मुताबिक कहो, जिस तरह से जिन्होंने जैसा जैसा कर्म किया उसी प्रकार से उनकी कजा होगी। 8 प्रकार की विष में उनको भी, जीव सृष्टि को भी चढ़ाया जाएगा, सबको नफा मिलेगा उस प्रकार से। सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल, खेल देख पीछे फिरे होए इत खुशाल।
इस तरह से ब्रह्म सृष्टि जिनके लिए खेल की रचना हुई है वो इस खेल को देख करके फिर अपने धाम की ओर फिर जाएगी, अपने धनी के पास नूर जमाल के पास पहुंच जाएगी और बड़े हंसते हुए कहो तो खेल को देख करके ताली देते हुए हंसते हुए उठेगी, फरामोशी हटेगी और सारी खेल की बातें धाम धनी के आगे करेगी। श्री महामती कहे ये बौमीनो सुनियो मंगलाचरण, अपनी बितक देखियो सुनियो दोए श्रवण। तो प्यारे सुंदर साथ जी महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी इस मंगलाचरण को अच्छी तरह से आप दिल के अंदर धारण कर लो, क्योंकि अष्टपर के मंगलाचरण हैं। अब आगे किसकी वितक कहा? प्राणनाथ जी की या मौमिनों की नहीं वितक कहा, छत्रसाल जी की वितक नहीं, तीन स्वरूप की नहीं, क्या कहा? आगे वितक देखियो, अपनी वितक देखियो कहा है। देखो पहले से ही पकड़ाते आए कि वितक हमारी है, ये वितक हमारी, ये वितक हमारी है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी वितक को दोनों कानों से श्रवण करना। अगर एक कानों से श्रवण करोगे तो दूसरे कान से निकल जाएगा, और दोनों कानों से श्रवण करोगे तो बीच में दिल के अंदर उतर जाएगा। इसलिए दोनों कानों से अच्छी तरह से श्रवण कीजिए, वह भी रूह के कानों सुनिए और रूह की आंखों से धाम धनी के बंगला दरबार के अंदर विराजमान महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप के दर्शन कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, अब अष्टपर की सेवा का शुभारंभ हो रहा है। जो सेवा महाराजा छत्रसाल जी ने शुरुआत कराई, अष्टपर यानी कि 8 पहर, तो दिन के 4 पहर होते हैं और रात्रि के 4 पहर, इस तरह से कुल मिलाकर के 8 पहर होते हैं। और एक पहर 3 घंटे का होता है और पहर का शुभारंभ कहो तो सुबह ही 6 बजे से शुभारंभ हो जाता है प्रथम पहर का। तो यहाँ प्रथम पहर का वर्णन कर रहे स्वयं महामती जी कि सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर, तिनकी सिफत इन जुबा क्यों कर कहूं जहोरा। बंगला दरबार के अंदर देखो नूरमयी स्वरूप स्वयं विराजमान है और उनके लिए नूर भरी सेज विराजमान की हुई है। अब जिस सेज पर स्वयं धाम धनी अक्षरातीत नूरी स्वरूप नूर जमाल आकर के विराजमान हो, उस सेज की नूर का, जहूर का, प्रकाश का, क्रांति का, तेज का, ज्योत का कैसे वर्णन किया जाए इस जुबान से। तो इतनी सुंदर सेज धनी के लिए बिछाई हुई है, जैसे स्वरूप सुंदर संकुल सा कोमला। हमारे धाम धनी दुल्हा प्रियतम कितने सुंदर है, गुंगरालू बाल, मनमोहक नेत्र कमल, सुंदर नीलाट पर गोपी चंदन का तिलक और नासिका में सुंदर बेशर धारण की हुई रहती है, अधर पर लालिमा और कपोले लाल लाल, श्रवण सुंदर। तो जैसा सुंदर स्वरूप है वैसे ही कहो तो सुंदर स्वरूप की सुंदर सेज है, और मोमिन भी बड़े प्यार से इस सेज को सजाते हैं, संवारते हैं, समारते हैं। अति प्यारी लाल पलंग, पचरंगी पाटी मही भर, प्रेम प्रीत सो से वही सिरदार साथ सुंदर। अत्यंत कहो तो प्यार भरी पलंग है, पलंग के ऊपर भी लाल रंग की बड़ी प्यार से मोमिनों ने पाती भरी हुई है, मतलब पलंग की बुनाव की हुई बड़े प्यार से अपने हाथों से मोमिनों ने किया हुआ है, और वो बुनाव में भी पचरंगी पाती भरी हुई है। देखो 5 रंग ही क्यों लिया है? क्योंकि रंगपर वाली महल, वहां जो अष्टपर सेवा जो सखिया करती थी, परमधाम की जो चितवनी दी अष्टपर की, तो 5वीं भौम के अंदर रंगपर वाली महल के अंदर जो राजी महाराजा शयन करते हैं, तो वो सेज कैसी है, वैसी ही सेज यहाँ स्वयं वैसी ही सेज का वर्णन है, उसी तरह की उसकी शोभा सुंदरता है। परमधाम के अंदर मुख्य 5 रंग है। उस परवाली महल के अंदर की जो पलंग है, उस पलंग के अंदर 5 रंग की बुनाव है। इसीलिए बंगला दरबार के अंदर भी 5 रंग की विशेषता आई हुई है। तो पचरंगी पाती है और बड़े प्रेम से सिरदार
सिरदार मतलब कि यहाँ तो इतनी बड़ी जमात है, 5000 सुंदर साथ की जमात है, तो उसमें भी जो आगे वान सिरदार जो सेवा करने वाले सुंदर साथ है मोमिना, उन्होंने बड़े प्यार से पचरंगी पाती से सेज तैयार की हुई है। फिर उसके ऊपर नरम नरम तलाई बिछाई है, तलाई मतलब कि गद्दा बिछाया हुआ है। फिर सुंदर सुंदर ऋतु मुताबिक ऊपर से चद्दर नरम नरम बिछाते हैं। फिर तकिया रखते हैं, सिराने रखते हैं, गाल मसूरिया रखते हैं। फिर अगर सर्दी की ऋतु है तो फिर रजाई भी रखते हैं, गर्मी की ऋतु है तो पतली सी चद्दर रखते हैं। तो ऋतु मुताबिक लवाजमे सामग्री सारी माँ सेवा में हाजिर होती है। और पलंग का दर्शन जब हम करेंगे, जिस सेज पर विराजमान है स्वयं धाम धनी श्री प्राणनाथ जी, तो उस सेज के 4 डांडे हैं, 4 पाए हैं। परवाली, रंग परवाली के अंदर जो सेज है, उस सेज के भी 4 पाए और 4 डांडे और ऊपर से चंद्रमा है। तो उसी तरह से यहाँ भी 4 पाया और 4 पाए पर नूरमय 4 डांडे और ऊपर से कहो तो नूरमय सुंदर चंद्रवा शोभायमान है। और उस चंद्रवा को भी इतना सुशोभित किया है रेशमी फुमक से कि वो फुमक का नूर जो है वो चारों तरफ जलकार कर रहा है। और फिर ये पलंग को, इस सेज को बिछाने की भी सेवा होती है, उठाने की भी सेवा है, संभालने की भी सेवा है, लवाजे में रखने की भी सेवा है। तो यहाँ पलंग उठाने में और बिछाने में सेवा में रहते थे हमेशा नारायण दास, हरनंदन, कभी कभी नाथा जोशी। कहाँ के थे नाथा जोशी? ठट्ठा नगर के। फिर बाद में मथुरा ने भी ये सेवा की, फिर गंगादास जी ने सेवा की, परमानंद भाई ने सेवा की, श्याम जी ने की, मानिक ने भी बड़े प्रेम से कहो तो ये सेवा की। रात दिन ये मोमिन सुंदर साथ सेज की सेवा में हमेशा हाजिर रहते थे। अब प्रथम पहर का शुभारंभ होता है सुबह सुबह 6 बजे से, लेकिन धनी तो सुबह सुबह ही उठ जाते हैं। जल आरो गावे छबिल दास, पिछली रात रहे घड़ी दोए। कितने बजे उठ रहे हैं? तो सुबह जब अंतिम पहर की 2 घड़ी का समय बाकी होता है, तभी धनी पलंग पर उठ करके विराजमान हो जाते हैं। मतलब कि सुबह का 5:15 बजे का समय है। उसी समय श्री जी पलंग पर विराजे हैं। उठे पीऊ पलंग से, आरोगत है सोए। अब सबसे पहले उठते ही क्या चाहिए? जल। और जल की सेवा हमेशा छबिलदास की रहती थी। लेकिन इस समय सुबह सुबह कहो तो जल लाने की सेवा जो है ना, वो पूर्वबाई को दी हुई थी। तो पूर्वबाई जल सेवा में हमेशा हाजिर करती थी, क्योंकि सुबह सुबह हम जब उठते तो हमारे मुखमंडल के अंदर कहो तो एक लार के रूप में एक ऐसी प्रबल शक्ति जम जाती है कि जब हम उठ करके पानी पिएंगे तो वो सारी शक्ति हमारे अंदर जाती है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति बन जाती है। इसीलिए सुबह सुबह उठ करके पानी पीना बहुत ही जरूरी होता है और अच्छा होता है, पीना चाहिए। लेकिन कुल्ला किए बिना ही वो पानी पिएंगे तो वो सारी शक्ति अंदर जाएगी। या धनी स्वयं उठ करके सबसे पहले पानी जल आरोगते हैं। पूर्वबाई बड़े प्रेम से जल की सेवा करती हैं। और फिर सुबह सुबह उठ करके अगरदास जी, मुलजी भाई, फिर कभी कभी कहो तो माऊजी भाई, फिर रामबाई, खेमदास, सभी इस समय सेवा में हाजिर रहते थे। कौन सी सेवा करते हैं? चरण दबाने की सेवा। आकर के धनी के चरण दबाने की सेवा कर रहे सुंदर साथ जी। उठत पीऊ पलंग से, बखत अरण उदय, सब हजूरी हाजिर रहे, सो सेवा करे। अब अरण उदय हो चुका है, मतलब कि सूर्य उदय हो चुका। अब सूर्य उदय हुआ, अब 6 बज गए। अब धनी इस समय पलंग से नीचे उतरते हैं। और इस समय प्रथम पहर का जब शुभारंभ हुआ तो इस समय में जिन जिन मोमिनों की जो जो सेवा है, सभी सुंदर साथ अपनी अपनी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। अब ठंडी की ऋतु है, सर्दी का मौसम है, तो अंगीठड़ी चाहिए सब तपाने के लिए, ठंडी को दूर करने के लिए ना। तो अंगीठड़ी लेकर के आते हैं बिहारी दास जी। सुबह शाम की सेवा इनकी है बिहारी दास जी की।
आज भी ऋतु मुताबिक सेवा पन्ना धाम के अंदर होती है। जैसे श्री जी साहिब जी के समय में, महामती श्री प्राणनाथ जी के समय में मौमिनों ने जिस प्रकार से ऋतु मुताबिक सेवा की, ठंडी में गर्म करना और गर्म में ठंडा करना, तो आज पन्ना धाम में देखो, अगर सर्दी के मौसम में जाएंगे तो आज भी अंगीठड़ी सेवा में रखते हैं। तो उसी तरह से, क्योंकि सबसे कठिन सेवा है पन्ना धाम की सेवा। सुबह शाम दोनों टाइम श्रृंगार बदल जाता है, और श्रृंगार में कितना समय लगता है, और दिन में 8 बार तो भोग लगता है, चारों मंदिर है। तो सुबह से जिस पुजारी की बारी होगी, उन पुजारी को पूछना कि सुबह से लेकर रात तक उनको फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी पुजारी जी महाराज बड़े प्रेम से पन्ना धाम के अंदर सेवा करते। धन्य माँ के पुजारी जी को भी। तो पन्ना धाम की सेवा सेवा ही सेवा है। तो यहाँ वस्त्र तपा करके पहनाते, इसलिए अंगीठड़ी लेकर के आते हैं बिहारी दास जी। फिर सुबह सुबह रतनबाई जो है वो रुमाल लेकर के आती है, और गर्म पानी ताता जल लेकर के आती है, और फिर रुमाल भिगो करके देती है, ठंडा न लगे ना पानी, इसलिए आंख पोंछने के लिए रतनबाई थोड़ा सा ताता जल में रुमाल भिगो करके देती है, और श्री राज जी के बड़े प्यार से नेत्र पहुंचती है। इस समय कहो धनजी भाई तारा कन्नड़ गंगा राम, ओ तीजी भौम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रातः, वन संचत अमरत अगाध। ये तीजी भौम की पड़साल गाते हैं। सुबह सुबह रंग परवाली महल में सुबह 5:15 बजे राजी महाराज ठाकुरानी जी महारानी उठते हैं, और फिर उठ करके राजी महाराज कहाँ आते हैं, सुबह 6 बजे दर्शन देते हैं। तीसरी भौम के जरोखा में खड़े होकर के तीजी भौम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, जो रंगमल का मूल दरवाजा, इसी दरवाजा के ऊपर एक विशाल पड़साल तीसरी भौम के अंदर बनी हुई है। उसी पड़साल में खड़े होकर के नीचे पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं, और वन संचत अमृत अघात, और सामने जो 7 घाट आए हुए हैं, केल का घाट, लिंबोई का घाट, अनार का घाट, अमृत का वन, फिर लिंबोई वन, जांबू वन, अनार वन, नारंगी वन, तो इन सबको, जैसे यहाँ संसार के अंदर जो वनस्पति होती है, तो वनस्पति का सिंचन कौन करता है, चंद्रमा। चंद्रमा की शीतलता, क्योंकि रात को जो कली होती है, हम सुबह देखते तो वो कली पूरी तरह से खिल जाती है, फूल बन जाती है ना, तो रात को पूरी वो शीतलता दे करके चंद्रमा अपनी चांदनी दे करके उसकी सिंचन करते हैं। उसी तरह से परम धाम के अंदर तो चांद सूरज धनी के हजूर हैं, तो सिंचन कौन करेगा परम धाम की इन बागों का, वनों का, पशु पंखियों का, खूब खुशहालियों का, तो स्वयं धनी अपने नेत्र से, अमी दृष्टि से कहो तो पूरे परम धाम का सिंचन करते, 7 घाटों का सिंचन करते अमी दृष्टि से। फिर श्री राज जी महाराज को चरना पहनाते हैं। चरना मतलब कि इजार धारण करवाते हैं कमर से नीचे के भाग में। फिर ऊपर से कहो तो सिर पर गोटा धारण करवाते हैं। गोटा मतलब सिर पर एक जो रेशमी पट्टी बांधते हैं। फिर ऊपर से एक टोपी जैसा पहनते हैं दोनों तरफ से कान ढकने के लिए, जिसको कंढप्पी कहते हैं। फिर सर्दी का मौसम में तो हाथ में गरम गरम मोजा पहनाते हैं। और ये सब पहनाने की सेवा प्रेमदास बड़े प्रेम से करते हैं। यथा नाम तथा गुण है, नाम ही प्रेमदास है तो हमेशा प्रेम से राजी महाराज को वस्त्र पहनाने की सेवा करते हैं। फिर जामा पहना दिया, उसके बाद वल्लभ दास ने यह सेवा ली थी वस्त्र पहनाने की। फिर कभी कभी नंदराम कहो वो भी वस्त्र पहनाने की सेवा करते हैं। अब देखो जब जामा धारण करवा दिया प्रेमदास जी ने, तो लालदास जी महाराज कितनी छोटी सी सेवा भी चुन लेते हैं। खड़े खड़े राजी महाराज को कस बांधने की सेवा करते हैं। जब लालदास जी हाजिर नहीं होते तो यही सेवा कहो तो स्वयं लाल बाई कर लेती है। वो बड़े प्रेम से, जो लाल दास और लाल बाई धनी के प्रेम रूपी रंग में ही पूरे रंगे हुए डूबे हुए हैं, तो हमेशा प्रेम से सेवा करते हैं। और अब जब
जब पहुंचे इत महाराज पहनावत श्रृंगार, सेवा करे सने सो जान के धनी निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय। यहाँ तो सारी सेवा कहो तो किसकी सेवा है? स्वयं छत्रसाल महाराज जी की ही सेवा है, चाहे हाजिर हो चाहे हाजिर न हो। सारी सेवा छत्रसाल जी की आज भी चल रही है पन्ना धाम के अंदर। देखो, आप कभी दर्शन करने जाओ पन्ना के अंदर तो कभी पुजारी जी को पूछना आप कि जब गुम्मट जी की सेवा का प्रारंभ करते हो तो उसके पहले आप किसको अर्जी करते हो, तो पता चलेगा कि पहले अर्जी होती है महाराजा छत्रसाल जी को, फिर उन्हीं की आज्ञा लेकर के फिर सेवा का शुभारंभ पुजारी जी महाराज करते हैं। और यहां तक सुना है पुजारी जी महाराज के मुखों से कि अगर हमने किसी दिन उतावल में आकर के अगर महाराजा छत्रसाल जी को अर्जी नहीं की, उनसे आज्ञा लेकर के सेवा प्रारंभ नहीं किया ना, तो उस दिन सेवा में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही रहती है, गड़बड़ होती ही रहती है। और स्वयं गुम्मट जी के अंदर पीछे कभी आप देखना, सामने से जब हम फ्रंट से दर्शन करते तो राइट साइड के अंदर पीछे जहाँ श्री जी का तखत है, तो पीछे जहाँ राज जी महाराज की सेवा है, तो बाजू में बगल में किसकी? महाराजा छत्रसाल जी की सेवा है। जब जिलना होता है तो सेवा जब बाहर आती है श्री जी की, तो फिर उस समय महाराजा छत्रसाल जी की सेवा के भी दर्शन बाहर होते हैं। यह है महाराजा छत्रसाल। जिस समय अष्टपर की किसी भी समय उनकी कोई सेवा निश्चिंत नहीं है छत्रसाल जी की कि मुझे यही सेवा करनी, कि यही मेरी सेवा है। जिस समय आए उस समय जो सेवा चल रही है ना, उसी सेवा में स्वयं महाराजा जी शामिल हो जाते और वही सेवा करने लगते हैं। तो इस समय जब यहाँ वस्त्र पहनाने की सेवा हो रही है, तो इसी समय महाराजा छत्रसाल जी आ गए, तो वह भी उसी सेवा में श्रृंगार में शामिल हो गए। जान के धनी निर्धार, अपने धाम धनी दुलाक्षरातीत का श्रृंगार करने लगे। प्रात समय पधारत हरवंश के घर, पावड़े बिछावत प्रेम सो लालबाई सेवा पर। अब प्रातः प्रातः उठ करके सबसे पहले जाते हैं कहाँ? हरवंश भाई के घर। नित्य क्रम के लिए सुबह सुबह वहां जाना पड़ता है। अभी की तरह कोई फैसिलिटी नहीं थी उस समय, तो सबसे पहले मोमिन बड़े प्यार से लेकर के जाते, हाथ पकड़ करके प्राणनाथ जी को हरवंश भाई के घर। वो भी पावड़े बिछाते बिछाते ले जा रहे हैं, और फिर जिस तरह से ले जाएंगे उसी तरह से पावड़े बिछाते बिछाते फिर श्री जी को लेकर के भी आएंगे। और यह पावड़ा बिछाने की सेवा हमेशा लाल बाई करती थी। और जब हरवंश भाई के घर पहुंचते श्री जी, तो वहां पानी भी चाहिए, रुमाल भी चाहिए, तौलिया भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो शिवराम भाई सारा प्रबंध करके सेवा में खड़े हैं लेकर के। तो पानी लेकर के आते हैं, वो भी ताता जल, गरम न ठंडा दोनों मिक्स करके अच्छे से स्नान कर सके, जिलना कर सके, वैसा जल सेवा में हाजिर करते हैं। अच्छे से हाथ धो सके, ज्यादा गर्म न लगे ठंडा न लगे, वैसा जल से हाथ धुलाते हैं। फिर हाथ धुलाने के बाद रुमाल सेवा में हाजिर करते हैं, और रुमाल से हाथ पुछाने की भी सेवा करते हैं। और ये नहीं समझना कि सुंदर साथ जी या मात्र श्री जी की ही सेवा करे सुंदर साथ है। यहाँ तो जैसी श्री जी की सेवा कर रहे, वैसे ही कहो तो उनकी ऊपर ईमान लेकर के चलने वाली यहाँ विराजमान जमात सुंदर साथ की भी वैसे ही सेवा हो रही है। एक पलास का बड़ा सा वृक्ष था, पेड़ था, उस पेड़ के नीचे कहो तो हरवंश और देवकी भाई हमेशा रहते थे, और बड़े बड़े गर्म पानी के टॉप रखते थे, और उसमें कहो तो पानी भर करके गर्म पानी बना करके पूरी जमात जितने भी सुंदर साथ है उन सब की सेवा गर्म पानी की करते थे देवकी और हरवंश भाई। और जब श्री जी आते, अब सूर्य तो निकल चुका है, तो श्री जी जब पावड़े के ऊपर चल रहे, तो सामने से जब रिटर्न भी होंगे, वापस भी आएंगे, तो फिर सूर्य की किरण और ताप जो है श्री जी के चेहरे पर न आए, एक सेवा का भाव था। इसीलिए शेख बदल भाई हमेशा सूरजमुखी लेकर के खड़े हो जाते हैं, जिससे मुख पर वो धूप जो है वो
आए नहीं, प्रकाश जो है वो मुख पर न आए। और दोनों तरफ फिर मोरछल भी करते सुंदर साथ जी। मोरछल का मतलब होता है कि मयूर पंख जो होते हैं वो मोर पंख का बनाया हुआ चवर होता है। जैसे ये चवर नॉर्मल जो चवर होता है वो गाय के पूंछ के जो बाल होते हैं उस बालों से बना हुआ रहता है, जबकि मोरछल जो है वो मयूर पंख से, मोर के पंख से बना हुआ रहता है। तो यहाँ दोनों तरफ मोरछल कर रहे हैं। फिर इस समय सुबह सुबह वहां अमोला देती है प्रभावती, जो अदरक, फिर लौंग कहो, तुलसी कहो, जावंत्री कहो, सब मिला करके जो एक अमल, एक काढ़ा बनाया हुआ रहता है। तो यहाँ काढ़ा पिलाते हैं राजी महाराज को। फिर वल्लभ दास छत्र लेकर के खड़े हैं। अब सामने सूर्यमुखी है जिसको लेकर सिख बदल भाई खड़े हैं, तो सामने से धूप नहीं आई, लेकिन ऊपर से धूप आएगी सिर पर, तो इसीलिए वल्लभ दास छत्र लेकर के फिर खड़े हैं। हरवंश के घर सो फिरे चले पावड़े पर, हंसे हसावे सात को पहुंचावे मानिक गादी पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो हरवंश भाई के घर से फिर वापस लेकर के आते हैं पावड़ा बिछाते हुए बड़े प्रेम से। और चलते चलते श्री जी देखो, इस समय भी एक समय जो है, एक सेकंड, वो एक सेकंड भी समय व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। हमेशा सुंदर साथ की सेवा किसी न किसी प्रकार की से सृजी भी कर रहे हैं। तो इस समय चलते चलते भी हंसने हंसाने की सेवा करते हैं सृजी सुंदर साथ की। क्योंकि दुखी होना, रड़ना, धोना, ये तो बीमारी का घर। चिंता यानी कि क्या है, टेंशन लेना मतलब बीमारी का घर बनना। और हंसने से सारी बीमारी दूर हो जाती है। तभी तो आजकल नकली योगा में क्या सिखाते हैं, नकली हंसना भी सिखाते कि हंसो जी, के खुल करके जितना हंसोगे उतनी अंदर से ऊर्जा उत्पन्न होगी, अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगे तो नेगेटिव वाइब्रेशन बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ श्री जी ने तो 400 साल पहले ही ये दवा बताई थी कि हंसना सीखो मेरे भाई, 100 बीमारी की एक दवा। तो सभी बीमारी को दूर करने के लिए श्री जी हमेशा सुंदर साथ को प्रसन्न रखते थे, हंसाते थे, हंसते थे खुद। और धनबाई राम कुंवर हाथ पकड़ करके श्री जी को उठाने की भी सेवा है। देखो, हाथ पकड़ करके श्री जी को बिठाने की भी सेवा है। या कोई सेवा छोटी नहीं है, कोई सेवा बड़ी नहीं है, क्योंकि यह तो धाम धनी की सेवा हो रही है। फिर उसके बाद चंदन की चौकी बिछा देते हैं। अब जिल्हा करेंगे इसके लिए, तो फिर चंदन की चौकी बिछा करके उनके ऊपर श्री जी को विराजमान करते हैं। फिर सुगंधी तेल से मर्दन किया जाता है अंग पर। श्री जी के स्वरूप के ऊपर मर्दन करते, तिल मालिश करते हैं। क्योंकि जो तेल मालिश करने से शरीर भी मजबूत रहता है, और फिर जो पानी होता है वो छिद्र हमारे जो रोमकूप होती है शरीर के ऊपर, तो उसके द्वारा पानी हमारे अंदर जाता है, तो कभी कभी सर्दी जुकाम आदि भी हो जाता है। तो इसीलिए तेल का मालिश करने से पानी अंदर प्रवेशता नहीं है। तो पहले जिलना से पहले श्री जी के अंग को अच्छी तरह से मोमिन सुंदर सा तेल से मर्दन करते हैं, मालिश करते बड़े प्यार से। फिर छबिलदास कंचन का मड़ा हुआ दातुन लेकर के आते हैं। कंचन यानी कि सोना होता है, लेकिन सोने का दातुन से कभी दातुन नहीं होता है। लेकिन जो दातुन होते, जो जैसे कि लिमड़े की वो जो दातुन से, उस समय आज की तरह कॉलगेट थोड़ी नहीं थी कि क्लोजअप थोड़ी नहीं थी कि उसी के दातुन होते थे। तो जो पेड़, जो वृक्ष होते थे, नीम के वृक्ष, उसी की तो दातुन बनी जाती थी। तो उसको पकड़ने का जो हाथा होता है ना, वो कंचन का था। इसीलिए कहा है कि कंचन का छबिलदासी दातुन लेकर के आते हैं। फिर गर्म पानी से हाथ धुलाते हैं छबिलदासी। और नंदराम जी चिलमची लेकर के खड़े हैं। चिलमची मतलब कि कुल्ला करने के लिए, हाथ धोने के लिए जो पात्र होता है उसको चिलमची कहते हैं। तो नंदराम चिलमची लेकर के हाथ धुलाते हैं श्री जी के, और हाथ धोया हुआ जो चन्नामृत है उस चन्नामृत को सभी सुंदर साथ में बांट देते हैं। और यह चन्नामृत बांटने की सेवा शंकर भाई करते हैं। देखो, कभी कभी सुंदर साथ को लगता है कि चन्नामृत किसको कहते हैं, जो चरण को धोया हो और वो जल जो निकलता है उसी को चन्नामृत कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है।
श्री जी को जो भी भोग लगाया जाता है उसमें जो जल होता है, उस जल का हम जो प्रसाद लेते हैं वो सब चरणामृत ही माना जाता है। यहाँ श्री जी ने हस्त कमल धोए और उसका जो चरणामृत निकला तो वो चरणामृत बन गया, वो जल ही चरणामृत बन गया और सभी सुंदर साथ को फिर वो प्रसादी के रूप में बांट देते हैं। अब स्नान करने के लिए फिर चौकी रख दी और अच्छे से प्यार से सुंदर साथ स्नान कराते हैं, जिलना कराते हैं और स्नान करने के बाद चंदन का तिलक करते हैं श्री जी नीलाट के ऊपर, बाल के ऊपर और श्रृंगार करके फिर सुबह सुबह चितवनी कराते हैं। और इस समय सुबह सुबह रूपा नित्य हरड़े लेकर के आती है श्री जी को आरोगाने के लिए और फिर इस समय वापस फुर्ती के लिए एक काढ़ा बनाया जाता है और श्री जी को पिलाते हैं काढ़ा। देखो आज के समय में ये काढ़ा पीना ही भूल गए थे लोग ना, क्योंकि नया एक नशा चढ़ा था, चाय का नशा, कॉफी का नशा, विस्की का नशा, शराब का नशा। तो काढ़ा कहाँ के कहाँ दूर हो गया, इसीलिए कोरोना आया। तो कोरोना ने फिर क्या किया, सब छुड़ा दिया, चाय कॉफी शराब, क्या पियो, काढ़ा पियो, काढ़ा पियो। तो जिसको नहीं पीना वो भी दिन में एक बार तो काढ़ा पीते ही थे, पीते भी हो गए अभी भी। तो पहले ही 400 साल पहले ये काढ़ा स्वयं श्री जी पीते थे, क्योंकि यह हमारे शरीर में स्फूर्ति भी लाता है और इससे हमारी जो रोग प्रतिकारक जो शक्ति होती है वो हमारे अंदर बढ़ती है। तो मुकुंद दास जी फिर कहो तो चीरा बांधने की सेवा करते हैं। फिर अगर दास जी दर्पण लेकर के खड़े हैं श्री जी के सामने, श्री प्राणनाथ जी को दर्पण दिखाते हैं। चंद्रिका लटके सिर पर, हीरा जीत पार, चारों तरफ किरणा उठे, तले मोती लटकत हार। अब जब चीरा यानी कि पाग बांधी श्री जी के सिर पर शोभायमान है पाग, तो उस पाग के अंदर चंद्रिका लटक रहा है। चंद्रिका मतलब के जैसे मान लो कि एक ब्रॉच जैसा होता है ना पेंडल, तो ब्रॉच वो पाग के अंदर शोभायमान है और उस चंद्रिका के अंदर, उस ब्रॉच के अंदर भी हीरा जुड़े हुए हैं और उसका नूर चारों तरफ उसकी किरणें निकल रही है, फैल रही है, प्रकाशित हो रही है। और उसके नीचे भी मोती की लड़ियां जो है ना वो इतनी सुंदर लटक रही है, शोभा दे रही है कि देख करके दिल खुश हो जाता है मोमिनों का। फिर रामदास जी फुलहार लेकर के आते हैं और श्री जी की सेवा में हाजिर करते हैं। अब ललिता सखी की सेवा थी। ललिता कौन है? जो हमारे सुंदर साथ है राजा राम भाई मेहरता की सुंदर साथ है, जिन्होंने सारी जमात की और स्वरूप की सेवा अपने सिर पर ली थी, धन की सेवा। वही मेहरता में रहने वाले सुंदर साथ राजा राम भाई की बेटी ही ये ललिता। वो इतना मतलब कि शरीर से कहो तो इतना स्वस्थ नहीं थी, चलने में थोड़ी उनको तकलीफ थी, लुढ़क लुढ़क करके चलती थी ललिता। लेकिन वही ललिता हमेशा जहां श्री जी पहुंचते हैं ना तो उनकी सेवा थी, राज खम्मा खम्मा ललिता कहे। हमेशा खम्मा खम्मा करने की सेवा थी ललिता की। कारी कुमत कुब कुचल ऐसी कठोर कठिन हो नारी, आत्म मेरी निर्मल करके सेज पार उतारी। ये ललिता सखी का भाव है जो कीर्तन ग्रंथ के अंदर रखा हुआ है। वारी रे वारी मेरे पिया, वारी रे वारी टुक टुक कर डारू या तन, ऊपर कुंज विहारी। क्योंकि ललिता सखी को एक जो लोटा जल का निमित्त बना करके श्री जी ने उसके अंग पर डाल दिया और उसी के द्वारा कहो तो उसके सारे अंग जो थे वो सीधे हो गए। तो जैसे त्रेता युग के अंदर सबरिक का उद्धार किया था, द्वापर युग के अंदर कुब्जा का उद्धार हुआ था, तो यहाँ ललिता का उद्धार कर दिया। सभी अंग उसके सीधे हो गए, सुंदरी बन गई। तो कारी कुमद कुच कुशल ऐसी कठोर कठिन हो नारी कहा ना। तो ऐसी जो मैं नारी थी, कैसी थी? काली कुमत कुब कुचल ऐसी कठोर कठिन में नारी। तो आज हम भी तो काले होते हैं। काला मतलब रंग से ही काला नहीं होता है। रंग से काले इंसान हो तो चलता है, लेकिन दिल का काला नहीं होना चाहिए, कर्म के काले नहीं होना चाहिए। इंसान जो होते हैं वो कर्म से अगर काले हो गए ना तो वास्तविक काले हैं। बाकी शरीर इस चमड़ी का रंग तो गोरा काला कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको मायावी कुब लगी हुई है आज कहो।
कुब्जा कोई थी, ललिता कोई थी, ऐसा नहीं, सबको मायावी कुब लगी हुई रहती है। लेकिन धामधनी ने तारतम्य के द्वारा हमारे कालेपन को दूर कर दिया, हमारी मायावी कुब को मिटा दिया, हमारी आत्मा को ज्ञान रूपी जल से कहो पवित्र बना दिया, निर्मल कर दिया और परम धाम में पहुंचाने के लायक पात्र बना दिया, आत्म जागृति कर दी, ऐसी सुंदर बना दी ललिता को। और ललिता के साथ साथ कहो तो ललिता ने यह भाव रखा, ललिता का भाव स्वयं महामती जी ने रखा किरंतन ग्रंथ के अंदर, तो हम सबके लिए ही यह फिर गोदड़ी बनाई हुई है या पैबंद की ओढ़ने की श्री राजी महाराज ने। ये पैबंद की गोदड़ी मतलब पचरंगी गोदड़ी है, अलग अलग रंग का कपड़ा है, उस कपड़े को ही मिक्स करके अच्छे से एक, वो भी श्री राजी महाराज ने अपने हाथों से ये फकीरी गोदड़ी बनाई है। जो फकीरी वेश धारण किया था प्यारे सुंदर साथ जी, कहाँ, उदयपुर तालाब करो याद, जिसका वर्णन कहाँ आया था, मंदसौर की मजल में। तो वो जो पैबंद की गोदड़ी जो है श्री राजी महाराज ने अलग अलग कपड़ा ज्वाइंट करके अपने हाथों से बनाई वो फकीरी गोदड़ी, या महाराजा छत्रसाल जी ने श्रृंगार किया, सरगुन वेश धारण कर लिया, प्रेम के वश में हुए श्री जी, लेकिन फिर भी ये निर्गुण गोदड़ी तो अपने पास रखा हुआ है। यह फकीरी वेश की निशानी है। और आज भी बंगला दरबार की जो सेवा, जहाँ स्वयं साक्षात धामधनी मूल स्वरूप राज्य महाराज मूल मिलावा के स्वरूप विराजमान है ना, वहां तखत पर नीचे यही गोदड़ी बिछाई जाती है। फिर मयाराम भाई हमेशा एक फकीरी झोली लेकर के घूमते रहते हैं। उस फकीरी झोली के अंदर कहो तो सब कुछ होता है, सुमेरनी होती है, चिप्पी होती, चिप्पी मतलब कि नारियल जो होता है ना, उस नारियल का आधा जो पात्र, एक नारियल का जो आधा निकलता है भाग, उसी का पात्र बना दिया, जैसे एक तुम्बे का पात्र होता है भिक्षा पात्र, उसी तरह से इसी को मयाराम भाई ने चिप्पी का ही पात्र बना दिया। फिर मुतका है, माला है, सुई है, कोकड़ी है, सूट है, अजमा है, पिपर है, सभी प्रकार के मसाले रखे हुए। इतनी बड़ी जमाते, कभी भी किसी को कुछ भी चाहिए ना, तुरंत एक ही आवाज निकलती है, बुलावो मयाराम भाई को, और तुरंत मयाराम भाई हाजिर हो जाते, जिसको जो चाहिए वो सब देते हैं। तो बड़े प्यार से इस तरह से यहाँ पन्ना धाम के अंदर मोमिन सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं। इत महाराजा आवत पहनावत है श्रृंगार, पहनावत वीटी बदले दई अपने हाथ। बोलो श्री छत्रसाल महाराज की जय, धाम के धनी की जय। तो यहाँ महाराजा छत्रसाल जब आते हैं तो बड़े प्यार से राज्य महाराज का श्रृंगार करते हैं। कितनी सिफतें महाराजा छत्रसाल जी की कि उनका नाम भी अगर लेंगे ना तो इतना मतलब कि प्रेम और आनंद का अनुभव होता है। तो कितने प्रेम के स्वरूप, समर्पण के स्वरूप होंगे महाराजा छत्रसाल जी ना। सेवा सारी कर ली अपने धनी जी की, सेवा सारी कर ली अपने धनी जी की, यही मेरे प्रीतम है। छत्रसाल महाराज, छत्रसाल महाराज का जय घोष करते जाना है। छत्रसाल महाराज, छत्रसाल महाराज का जय घोष करते जाना है। चरणों में सिर झुकाना है, श्री जी मेहरबान, श्री जी मेहरबान का जय घोष करते जाना है, श्री जी मेहरबान। किस तरह से सारी सेवा छत्रसाल महाराज जी ने अपने सिर पर ली है ना। छत्ता ने जाना पूरा पहचाना, यही मेरे प्रीतम है। तो जब आते हैं इस समय तो श्रृंगार का समय होता है, तो श्रृंगार की सेवा करने लगते हैं महाराजा छत्रसाल जी। और बाईजूराज महारानी चांदी के थाल में रुमाल ढक करके सभी आभूषण जो पहनाना है, श्रृंगार, वो सब लेकर के आते हैं। और मोमिन और महाराजा छत्रसाल जी मिल करके राज्य महाराज का श्रृंगार करते हैं। 2 माला मोती की
पहनाई है, फिर सोने की साकली पहनाई है 2, फिर उसमें भी दुगदुगी लटक रही है, दुगदुगी के अंदर भी मानिक जड़े हुए हैं, फिर चंपकली का हार है, 9 सर 9 लड़ियों का हार पहना हुआ है, फिर उसके ऊपर कंठी विराजत, कंठ के ऊपर कंठी भी शोभायमान है, और कंठी मोतिन की, और फिर दूसरी कंठी भी मोतियों की जो है माला, वो भी आभूषण के रूप में धारण की हुई है। फिर आभूषण पहना करके श्रृंगार करा करके बाईजूराज महारानी वापस जाती है। आई जी आई यारो गवने लाई बाल भोग, रतन बाई मुंगले आई आए पहुंची संजोग। आई जी मतलब बाईजू की सेवा सफल हो जाएगी। फिर अन्य भी सुंदर साथ अपने अपने भवन से सेवा के लिए दौड़ते हैं। फिर छबिलदास जल लेकर के खड़े हैं और बड़े प्रेम से जल आरोपते हैं। श्री जी आस बाई अर्ज करे पधारो घर मानेक, श्री राज रिज के बोलत आई बाई बुजरक। अब श्री राजी महाराज को आसबाई यानी कि स्वामी श्री लालदास जी महाराज बड़े प्रेम से अर्ज करते हैं कि चलो धनी अब खड़े हो जाओ, पधारो घर मानेक। अब मानिक भाई के घर पधारने का समय हो चुका है, क्योंकि अब पहर बदलेगा। 6 से 9 बजे का पहर खत्म हो जाएगा, तो 9 से 12 बजे का समय आएगा, तो दूसरे पहर के अंदर फिर चर्चा का जिलने का भी समय आता है, भोजन का भी कल आएगा राजभोग। तो सुंदर साथ जी राजभोग भी आप जैसी जैसी जिसकी इच्छा वो भोग बनाना अपने घर पर, और पवित्रता से भोग बनाकर बड़े प्रेम से इस समय वितक के टाइम राजी महाराज के आगे रखना, तो हम भी राजभोग के अंदर शामिल हो जाएंगे और राजभोग का प्रसाद हमें भी मिलेगा। तो इसी तरह से यहाँ अब आसबाई जो है बड़े प्यार से फिर अर्ज करती है राजी को कि अब मानिक भाई के घर चलने का समय हुआ। तो राजी भी हमेशा उनसे दिल खोल करके मश्करी करते, देखो देखो आई बाई बुजुर्ग, अब तो उठना ही पड़ेगा, उठे बिना लालदास जी के आगे चलेगा नहीं। फिर पावड़ा बिछाते और पावड़ा बिछाते बिछाते फिर ले जाते हैं श्री जी को, और श्री जी भी कहो तो पावड़े के ऊपर लटकती चटकती मटकती यानी कि मनमोहक चाल से चलते हैं, चाल से श्री जी प्रसन्न कर देते, और फिर वहां जाकर के वापस आते हैं बड़े प्रेम से, और आकर के पलंग पर विराजमान होते हैं। आए मानिक के घर से हुआ चर्चा का समय। जब मानिक भाई के घर से वापस आ जाते हैं, तब दूसरे पहर में प्रथम पहले तो 9 बजे चर्चा का समय होगा, और उसके बाद फिर जिलना होगा, और उसके बाद फिर आरोगने का राजभोग होगा। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, ये पहर एक की बिरत, जो होत है ता ऊपर सोए बताहूं जुगत। ये प्रथम पहर की सेवा की जो वितक थी, वो वितक का वर्णन स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने किया। अब दूसरा पहर जो है, जो 9 बजे से 12 बजे का समय है, तो दूसरे पहर में किस तरह से मोमिन धाम धनी की सेवा करके रिझाते हैं, आशुक माशुक की किस तरह से प्रेम की आदान प्रदानता हो रही है, और फिर दूसरे के बाद तीसरे पहर की सेवा का वर्णन जो हम श्रवण करेंगे कल की मजल में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज महारानी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय। चौपाई दोहराती सुंदर साथ जी। आए बनाओ जुगत, श्री महामत कहे सुनो साथ जी, ये पहर एक की बिरत, जो होत है ताऊ पर सो बताओ जुगत, सोए बताओ जुगत। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, निजानंद संप्रदाय की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री पंच पद्मावतीपुरी धाम की। समस्त सुंदर साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम।
हर जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जी न करो मेरा तलफ तलब जाय जीव जी, जिवड़ा तो जी वे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूं पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विद्वाना जी समर्था दिन रन जात रोए रोए जी, जन्म अंधे जो मैं होती पिया, सो तुम देखत की जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, इति पुकार पिया सुन के अब भीड़ करो तुम जीन जी, पल पल खबर जो लीजियो मैं अर्ज करो दुल्हीन जी, इति अरज में तो करो पिया, जो आड़िया कीजे हास विलास जी, वारन जाए सिरी इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी, इसके सो से वाह करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी, श्री महामती जुगलस रूप परवारी, अंगन बलि बल जात जीवारी, अंगन बलि बल जात जीवारी, अंगन बलि जात जी, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री अरे प्राणनाथ सुंदर प्यारे साथ जी, की जय। हम आपने श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में अष्ट पैर की सेवा सुनी, कैसे सेवा हो रही है, कैसे श्री राजी महाराज श्री प्राणनाथ जी के लिए सेज बिछाई जाती है, पंचरंगी पाटी कैसे लगाई जाती है, कैसे तकिया रखा जाता है, कैसे उनको जल की सेवा छबीलदास जी करते हैं, और अनेक सेवाएं सुनी। इन सेवाओं को सुनने का लाभ है हमारे आपके मन में सेवा करने की भावना जगे। हम आप अपने घर में मंदिर में श्री राजी का भोग लगाते हैं। आज सुबह श्यामानंद महाराज ने इस बीतक में एक बड़ी बात कही थी कि हम नमक मिर्च मसाला भी श्री राजी के लिए भोग में इस्तेमाल में घर गृहस्थी वाला ना डाले, उनके लिए अलग रखें। सब कुछ बर्तन तो सभी रख लेते हैं, पर मैं देखता हूँ मेरे घरों में भी देखता हूँ नमक मिर्च मसाला इत्यादि सब वही अपनी घर गृहस्थी के लिए और वही राज्य के लिए। नहीं, ये गलत है। बहुत सुंदर
महाराज जी ने बात कही थी। और भोग बनाते समय बात ना करें, और माताओं बहनों से कहा था सिर खोलकर कभी भोग ना बनाएं, बाल खुले ना रहें, बालों को बांधकर लपेटकर चुन्नी ओढ़कर और तब राज जी का भोग बनाएं। और कितना सुंदर भाव है। अगर कुछ लोग भी सीख गए तो बी तक सफल है। यदि 5, 7, 10 सुंदर साथ ने भी इसको सुनकर और जीवन में अपना लिया कि अब मैं राज जी की सेवा ऐसे ही करूंगी, तो महाराज प्रेम सखी जी का और गुरुजन का जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि बीतक तो होती रहेगी, जब तक हम आप हैं सुनते रहेंगे, और जब तक हमारे गुरुजन का जीवन है में सुनाते रहेंगे, पर उसका भरपूर लाभ मिले। लाभ तो मिल ही रहा है, अमृत वचन सुनने को मिल रहे हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं है। हम आप कोरोना से मर जाते, डिप्रेशन में चले जाते, बीमार हो जाते, अगर हम आप ये समय देकर कथाएं ना सुनते। हम परम पूज्य महाराज श्री 108 प्रेम सखी जी के हृदय से आभारी हैं, साधुवाद करते हैं। मास्टर जी आवाज बंद हो गई है आपकी, एक बार अनम्यूट कर। हाँ। ठीक 4 बजे स्वामी सर महाराज की सभा में आप सबको प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रकाश भैया को प्रणाम।